हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट के लिए यह वीडियो देखेंगे। तो देखिए, हिंदी के अंतर्गत पाठ 1 वर्दे के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में समझेंगे। तो देखते हैं पाठ 1 में क्या है, वर्दे। सबसे पहले दिया गया है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे, कविता कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नव नभ के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, पंक्ति दी गई है कि काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इस प्रकार से ये कविता है। तो देखिए, हमने इसका भाव स्पष्ट करके लिखा है यहाँ पर उत्तर। माँ सरस्वती से कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काट कर उनमें ज्ञान और कला का प्रकाशवान झरना प्रवाहित करके हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यह उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है उपमेय। तो देखिए, इस लाइन में उपमेय क्या हो जाएगा, नवजात शिशु के चरण। फिर उपमान, उपमान क्या हो जाएगा, कमल। फिर साधारण धर्म यहाँ पर सुंदर हो जाएगा, देखिए। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा, समान। तो इस प्रकार से हमने उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द यहाँ पर इस पंक्ति में से निकाल कर लिख लिया। फिर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, देखिए, आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे नभ, आसमान और क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा। तो देखिए, नभ का हमने वाक्य प्रयोग करे हैं कि नभ में पक्षी उड़ते हैं। फिर आसमान का वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आसमान का रंग नीला होता। और गगन का हो जाएगा कि हवाई जहाज गगन में उड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी यहाँ पर वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अगला दीर्घ उत्तरी। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर कि आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहते हैं। उत्तर हो जाएगा, हम माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वर मांगना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता रूपी अंधकार बसा है वह मिट जाए तथा ज्ञान रूपी प्रकाश का जीवन में उदय हो जाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यह उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, देखिए, मूल्यांकन दिया गया है यहाँ पर। मूल्यांकन नंबर 1 है। तो हमने जो अभी पाठ पढ़ा है उसी में से हमें यहाँ पर मूल्यांकन में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, 8वां प्रश्न क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत है ये। वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वर्दे जो कविता है में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर माँ सरस्वती यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 दिया गया है
कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है, तो हमने उत्तर लिखा है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए हमने उपमा अलंकार की यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के ही अंतर्गत प्रश्न नंबर 10वां। वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण पाठ का जो है भावार्थ सहित यहाँ पर लिखना है वर्दे कविता का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में नए पक्षी के समाज को तू नई जाति, नई लय, नई ताल और नए छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर दे, साथ ही नए नए पंख भी दे दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराई को नाप सके। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का या इस कविता का यहाँ पर हमने भावार्थ लिख दिया है। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के लिए एडग्रेड वर्कबुक के अंतर्गत हिंदी का पाठ 1 वर्दे को समझा तथा इसके प्रश्न उत्तर को यहाँ पर लिखा। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हुआ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।